ये कार्यक्रम जो सिर्फ अपने हृदय भाव स्नेह से मिलने का ही कार्यक्रम रखा गया है। तो कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो 3 प्रकार कैसे होगी, तो मैं मेहमान को विनती करूँगा कि आपकी करोतु कल्याणं आरोग्यं संपूर्णं सत्सुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिः संस्तुति। बैठी आए थे हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, अगर देश को काम न आए, देश को काम न आए, वो जीवन बेकार, वो जीवन बेकार, वो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार, वो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, लिखो लिखो इतिहास नया, हाथों में तलवार साथियों, हो जाओ तैयार, हाथों में तलवार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश को काम न आए, अगर देश को काम न आए, वो जीवन बेकार, वो जीवन बेकार, वो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार, वो जीवन बेकार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। અત્યારે દરબાર હાઈસ્કૂલની અંદર ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓના સાનિધ્યમાં ત્યાં પધારેલ અમારા કન્વીનર રસીદભાઈ પટેલ, ભાઈશ્રી ભાઈ રામજી કાકા, ગણપતભાઈ પટેલ એ અમારા શીખવામાં યુવકોના કેટલા વર્ષથી કામ કરી રહ્યા છે। પોતે બીએસસી સુધીનો અભ્યાસક્રમ, પોતે ટીચર પણ છે, અત્યારે નિવૃત્ત છે અને અમારું જે ગ્રામ વિકાસ છે શેખવા એના પોતાના કામ છે અને સંઘના સદસ્ય છે। શાંતાબેન પોતે એક સારા ટીચર બની ગયા છે, સાનિધ્ય મળ્યું છે, તેમનો પણ આજના કાર્યક્રમની અંદર અહીંયા પધાર્યા છે। તો આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। एक पंक्ति मन याद आवे, लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, लाख दिए जला लीजिए अपनी महफिल में, लेकिन हमारी जो शोभा है, यहाँ पे जो शोभा है हमारे आने से मिलेगी। मित्रों, અશ્વિનભાઈ તો જો ખૂબ સારા કાર્યકર્તા છે અને કે ગાંધી હાઈસ્કૂલ
ये अगर किसी बात नहीं पड़ रही हमारे जमाना जो था અને થોડી વાતો પણ કરી સંસ્થાને વિકાસ કરવા માટે શિક્ષકો મિત્રો હું પણ એક સામાન્ય પરિવારમાં મજૂરી પણ કરેલી છે, લોટ પણ ચાલેલા છે. એમાંથી એક મને એવો સંસ્કાર મળ્યો, પૈસા માટે મારી માએ મને એમ કીધું કે દીકરા આમાં ઝાડ છે ઉપર ચડી જાય અને કીડીનું મોટું છે ને કીડી એને હલાવો, લાલ કીડી આવે ને ચડી ગઈ ઉપર હલાવો લાગ્યો. મેં કહ્યું કે નીચે પૈસા પણ છે તો મેં કહ્યું પૈસા મેં હલાવો ને પૈસા નહીં પડે, કામ કરે બે બીજે એમાં મળતો હશે, પૈસા નહીં પડે. પછી કે આજે જોરથી હલાવી ગયું. તો મિત્રો મારા નાકો કામવાના નાકો બધી કીડી છોટી ગઈને કરવા લાગી. મેં મારી બા મને એમ કીધું કે દીકરા પૈસા મેળવવા માટે આવું તમારે કષ્ટ સહન કરવું. આ જ મને સંસ્કાર મને મળ્યો કે મુશ્કેલી સામે કેવી રીતે સંઘર્ષ કરવો પડે. ત્યાર પછી પહેલા ધોરણમાં મને ખબર નહીં, બીજા વખતે ગયો પણ તો 10મા ધોરણ સુધી મેં બીજા ધોરણે 10મા ધોરણ સુધી પ્રથમ નંબર કોઈને મજા નહીં બોલવા પહેલો સાહેબ જે બરોબર. આજે શિક્ષક તરીકે મને શિક્ષક તરીકે પણ સારી કામગીરી મારી શરૂઆત શાળા એટલે ગુજરાત લેવલે વિજ્ઞાન મેળામાં પણ ગયા. અમે રમત ક્ષેત્રે રમત કેન્દ્રની અંદર તો વલસાડ તાલુકામાં અમારા જિલ્લામાં નામ શીખવા, કબડ્ડીની અંદર ખોખોની અંદર પણ તાલુકા લેવલ સુધી અને એજ્યુકેશન લેવલમાં પણ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકે પણ આપણે બીજો નંબર પ્રાપ્ત વલસાડ જિલ્લામાં. તો કુલ મળીને આપણે શિક્ષણ ની જે સંકલ્પના છે એ સંકલ્પના સાકાર થાય એવી શુભેચ્છા સાથે થેન્ક યુ વેરી મચ. જય હિન્દ. अभी यहाँ का जो प्रकल्प है प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में थोड़ा मैं समझाता हूँ. के गांधी साहब जो है उनकी 4 स्कूल है, एक उदवाड़ा है, एक बलिया है, उदवाड़ा में दूसरी स्कूल है छोटी वाले बच्चों को केजी, रोडवे पे है और ये ज्योति स्टार्टअप है. यहाँ पे रोडवे में तो बहुत बड़ा स्कूल है, पूरा संकुल है, यहाँ नर्सिंग स्कूल है, MSW है, SI है और 1 से लेकर 12 तक साइंस तक के वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रही है. ये सब देखा ये सब सर ने हमने देखा और यहाँ स्कूल बंद पड़ी हुई है तो उसको स्टार्टअप करने की बात चल रही थी और ये स्टार्ट हो रहा है. इस साल थोड़ा टाइम हो गया तो ये स्कूल की मंजूरी लेनी पड़ती है प्रोसेस, तो दुकानदार ये सब प्रॉब्लम पड़ते हैं. तो इस साल अभी प्री स्कूल, प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर और सीनियर अभी स्टार्टअप है. उसका फॉर्म स्टार्टअप है, एडमिशन स्टार्टअप है, 15 तारीख से स्टार्ट है. इस 15 जनवरी तक हम फॉर्म भर रहे हैं. अभी 15 जनवरी तक जो कुछ बच्चे एडमिशन के लिए आए हैं उसके 10% 15% ऐसे डिस्काउंट देते हैं. किसी के बराबर जिससे कुछ करते हैं ना उसके हिसाब से हम उसको डिस्काउंट देते हैं. बुक्स भी फ्री में देते हैं. पूरी ईयरली फी जो है 12,000 रुपए है, पूरा ईयरली 12,000 रुपए है. अपनी जो स्कूल जो है जून से स्टार्टअप होगी, जून 26 से 27. ये फीस जो 12,000 है ये जून 26 से 27 की फीस है. 15 जनवरी से स्कूल स्टार्ट हो रही है, उसका कोई फीस नहीं है, वो फ्री में हम पढ़ाएंगे बच्चों को. क्योंकि बच्चे आएंगे थोड़ा खेलेंगे, स्कूल आएंगे उसको सेट भी होना चाहिए ना, तो वो फ्री में ही पढ़ाएंगे. तो ये सब आपको जानकारी जरूरी है ताकि आप लोगों को कह सकें. अगले साल हम 1 to 8 तक की परमिशन लेके देंगे. यहाँ का प्रोजेक्ट 12 तक साइंस तक का भी है और साइंस नर्सिंग कॉलेज तक का है 2-4 साल के बाद. कैंपस बड़ा है तो वहाँ बड़ा बन जाएगा. अगले साल में पूरा कैंपस बड़ा होगा. ये सब पूरा प्रोजेक्ट है फ्यूचर. एजुकेशन फील्ड में ऐसा फ्यूचर है कि भाई हम एजुकेशन बोर्ड का जो स्कूल का जो बुक्स जो है वो तो चलाएंगे. इसके आगे हमने अलग से प्रवृत्ति है जो
शेड्यूल के हिसाब, जैसे कि योग है, संगीत है, डांस है, संस्कृति है, वैदिक गणित है, जैसे ये जो सब है, ये सब यहाँ उसमें हम शामिल कर दें ताकि उसका स्किल बढ़ सके। पंचकोशात्मक शिक्षण हमारे यहाँ पर है, पंचकर्म ज्ञान जो है उसको डेवलप हो जाए, ऐसा एजुकेशन है यहाँ, ताकि बच्चे का स्किल बढ़ सके। एक और एक के साथ साथ ऐसी एक्टिविटी कराएंगे तो उसका ब्रेन खुल जाए, समझ शक्ति बढ़े, बुद्धि बढ़े, ताकि वो बच्चा अच्छी तरह से समाज में एक्सप्लेन कर सके। ऐसा एजुकेशन के साथ साथ हम कर रहे हैं। दूसरा हमारे जो है वो जैसे कि आपने सुना होगा अभी मम्मी के पास ट्रैक्टर सब सीख के आया था, तो वो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट के हम यहाँ वो प्रोजेक्ट इस तरह से कि भाई हम हिंदू संस्कृति के आगे हम सोचते हैं कि भाई 16 संस्कार है जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसमें से 5 संस्कार ऐसे होते जो गर्भ से लेकर स्टार्ट करते हैं। तो उसका संस्कार होता है ब्रह्मचर्य संस्कार, जो ऐसा कोई फैमिली ऐसा सोचे कि भाई हमें श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति चाहिए और लड़का ही चाहिए या लड़की ही चाहिए, उसका भी प्रोजेक्ट है। लड़का चाहे तो लड़के के हिसाब से उसका संस्कार होता है, लड़की हो तो लड़की के हिसाब से संस्कार होता है, और उसका पूरा इतिहास है, ऋषि मुनियों का इतिहास है ना, उसी के हिसाब से ये प्रोजेक्ट हम लाने वाले हैं। तो उसका संस्कार होगा, फिर गर्भ रहेगा, प्रेगनेंसी के समय में पहले महीने में जो औरत होती है, गर्भवती महिला होती है, उसको क्या क्या सावचेती रखना है, कैसे शिक्षण लेना है, बच्चों का विकास कैसे होता है, ये सब प्रोजेक्ट यहाँ पे लाने वाले हैं। 9 महीने तक का सब शेड्यूल रहेगा, उसका फैमिली का रहेगा, कपल का उसका प्रशिक्षण रहेगा, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कैसे करना है, ये पूरा का प्रोजेक्ट। उसके बाद 1 से 3 साल तक का जो बच्चे का जो होता है समय पीरियड, उसमें उसका पीरियड भी बच्चों के साथ पेरेंट्स का किस तरह से व्यवहार करना है, क्या करना है, बच्चों को क्या ध्यान देना है, तो ये सब शिक्षण होगा। बच्चों छोटे से भी तो वो सुवर्ण प्राशन ड्रॉप्स आता है, आपने सुना होगा सुवर्ण प्राशन ड्रॉप्स। वो सुवर्ण प्राशन ड्रॉप्स में अंदर 5 धातु होती है, जो ये 5 धातु के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, स्किल डेवलपमेंट होता है, माइंड खुलता है, बुद्धि सचेत होती है, आरोग्य सशक्त रहता है। तो ऐसा इसके अंदर खूबी है। और वो पुष्य नक्षत्र आता है, वो पुष्य नक्षत्र के अंदर ही वो ड्रॉप्स पिलाएंगे, मंत्र उच्चार के साथ पिलाएंगे, तभी उसका असर रहता है। हमारे 2-4 ऐसे हैं पेरेंट्स, कुछ लोगों ने कोरोना के समय भी बच्चों को कुछ पिलाया नहीं। दूसरी बात ये कि पोलियो भी नहीं पिलाया, पोलियो की एक डोज भी नहीं दिया हुआ है, फिर भी वो हेल्दी लड़की है, अभी 9th में है बच्ची। तो ये रिजल्ट है हमारे पास, तो वो कुछ नया है, उसको भी हम इन्वॉल्व करेंगे ताकि पेरेंट्स लोगों को भी लगे कि भाई ये स्कूल में कुछ अलग है। तो ये अच्छी सी स्कूल है, हम यहाँ थोड़ा नए आए हुए हैं, थोड़ा पहचान भी कम है, लेकिन आप लोगों का साथ सहकार रहेगा तो हम जरूर से आगे बढ़ेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि भाई श्रेष्ठ संतान के साथ श्रेष्ठ समाज, श्रेष्ठ समाज हम श्रेष्ठ समाज बनाएंगे ना, तभी हम देश को आगे बढ़ा सकेंगे। नहीं तो आज के कलयुग के समय में श्रेष्ठ बनना बहुत मुश्किल है, और सोच श्रेष्ठ होनी चाहिए। जैसे कि एक गांव में कोई गुनेगार हो या दारूडिया हो या गुनेगार हो, पूरे गांव का नाम खराब हो जाता है। वैसा समाज श्रेष्ठ रहेगा ना, अपना समाज श्रेष्ठ रहेगा, अपना एरिया श्रेष्ठ रहेगा, तो देश श्रेष्ठ रहने ही वाला है। तो ये उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए हुए हैं, आपका साथ संपर्क रहेगा तो हम जरूर से आगे बढ़ेंगे। आपके बजट में अभी आपका पूरा सजेशन रहेगा कि हमें इस स्कूल में एडमिशन बढ़ाने के लिए या फिर कुछ नया कुछ करने के लिए आपका सजेशन रहेगा। तो आप जो कुछ भी सजेशन हो आप अपने मुख्य चिंतन से बोल सकते हैं, ताकि हम उसका उस तरह से हम कार्य कर सकें।
એ અભિયાન 4મી તારીખે પૂર્ણ થયું અને ત્યાર પછી અમે લગભગ અશ્વિનભાઈ સાથે કોન્ટેક્ટ કરીશું. પણ લગભગ શરૂઆતમાં અશ્વિનભાઈ કહે છે કે અમને આ કેટેગરીના બાળકો જોઈએ, પણ આપણે સમાજને નહીં આપવું જોઈએ, સમાજને ધ્યાન જવું છે. આપણાથી બાળકો સારું યાદ થશે ને તો એ સતત ચાલુ રહેશે. બરાબર, બસ આપણે જ કામ કરવું. હું તો બોલાવું છું તો તમે પોતાનો વિધિ આપો. બરાબર, हमें पोते जब फूल होते तो नरेश भाई ने हमें आश्वासन दिया है, उनके पास एक टीम रहेगी, एजुकेशन टीम, जो निस्वार्थ सेवा करेगी अपने स्कूल के लिए. 25 जन की हमने टीम बना दी, अलग अलग गांव के, यहाँ के 5-5, 10-10 किलोमीटर के अंदर 5-5 गांव के अंदर जो मेन लीडर है उनकी एक टीम बनाई हुई है एजुकेशन, जो पूरा सपोर्ट सरकार हमें दे. तो एक टीम बनी गई. जतिन भाई ने अपने गाड़ी का ग्रुप है, गाड़ी वाला, उनके 4-5 जन का एक ग्रुप है, वो अपने को सपोर्ट दे रहे हैं कि भाई यहाँ जितने भी बच्चे आएंगे उनका गाड़ी आने जाने की पूरी जिम्मेदारी अपनी है. उनके यहाँ 4-5 फ्रेंड सर्कल है, उनका पूरा टीम है. तो इन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि जितने भी बच्चे होंगे वो हम मैनेज हम कर लेंगे. आप स्टूडेंट को बोलो कि भाई एडमिशन ले लो, तो हम कैसे भी करके. इन लोगों ने भी एडमिशन करवाया है 2-4 करके, हम भी करवाएंगे. तो गाड़ी की व्यवस्था भी है हमारे पास, तो ये भी है अपने पास. तो जतिन भाई के लिए थोड़ी आपका भी कोई सजेशन हो तो आप बोल सकते हैं. बोलिए, आप बोलिए. क्या कर रहे हैं? सर एक्चुअली मेरे बच्चे तो दोनों बड़े हो गए हैं. मैं जैसे कि सर्जरी हाउस वाइफ हूँ. मेरे दोनों बच्चे सामने के पास शुरू से पढ़े, बहुत छोटे से. इवन भी मैंने नर्सरी नहीं करवाया अपने दोनों बच्चों को, जूनियर सीनियर से दोनों बच्चों में एडमिशन लिया. और टचवुड आज भगवान की दया से बेटा मेरा बहुत अच्छा है. बेटी थोड़ी स्लो है, बट दोनों बच्चे इक्वल नहीं होते हैं, बस जो है सामने की जगह दे दें. और मतलब बहुत अच्छा वो जो करवाती है ना सर, इतनी मतलब वुमेन वो इतना स्ट्रगल करती है अपने लाइफ में, इतनी भागदौड़, इतनी मेहनत के साथ. वो अगर मैं देखूँ ना तो वो हमारे लिए ना ये इंस्पिरेशन है. और इनके जैसा बनना, इनके जैसा करना वो बहुत है. बाकी आप लोगों ने स्कूल इतना अच्छा स्टार्टअप किया, मुझे टीचर ने बताया है, तो मुझे बहुत इच्छा थी एक्चुअली मेरे लिए, बट कुछ रीजन की वजह से वो हो नहीं पाता था. बट आज मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा सर. आप लोगों ने स्टार्टिंग किया, वो पौधा लगा के समय छोटा डेवलप करने में टाइम लगता है, बट बहुत अच्छा होगा जो भी होगा. ग्रोथिंग अच्छा लगा. जो भी आप लोगों का जितना भी सोचा है आप लोगों ने करने के लिए, बहुत अच्छा सोचा है, और आगे भी अच्छा ही होगा. बस यही क्या करना चाहिए, क्या करना सर. मैं बहुत चीजें मतलब कि छोटी छोटी चीजें, जैसे मेरे बच्चे अपने साथ जाते हैं, दोनों बच्चे मेरे सेंट में, तो मैं वहाँ पर देखती हूँ कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करवाते हैं. मतलब एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें रहती हैं, जैसे कि ब्रेन डेवलपमेंट को लेके छोटी छोटी, हाँ सॉरी सर सेंट सर. तो सर जो छोटी छोटी चीजें वो करवाते हैं. अभी एक्चुअली क्या था कि 3-4 साल पहले ना स्कूल का थोड़ा रेपुटेशन डाउन हो गया था बीच में, बट नए फादर आए जो भी, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया. छोटी छोटी चीजें जैसे बच्चों को बेसिक चीजें सिखाते हैं, मोरल वैल्यू सिखाते हैं, मैनर्स सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, तो अच्छी चीजें लगती हैं सर. और ये बेसिक चीजें हैं जो कि हमें बच्चों को सर, मार्क्स से तो आपको कोई जज नहीं करेंगे, पर आपकी जो हैबिचुअलिटी रहती है ना, उससे बहुत ज्यादा आपको एक तरह में आप फर्स्ट इमेज में आपको लोग पहचान जाते हैं कि आप किस तरह से हैं. तो वो सर वो बहुत जरूरी है. बेसिक चीजें बच्चों में डालना बहुत जरूरी है. और बाकी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. तो तकलीफें होती है, दिक्कतें होती है बच्चों को संभालने की, ये सब क्यों उसमें आपका भी कुछ सजेस्ट रहेगा ना, तो वो सजेस्ट में आप उसके अंदर डालते रहोगे, कमेटी बनेगी उसका, तो आपका भी हम लोग सजेस्ट लेते रहेंगे, ताकि हम आपने जो बोला ना कि भाई रेड्यूस को बढ़ा देंगे, डिसिप्लिन का ये सब, तो ये आपको पता ही है. हमारे यहाँ तो सती रह जाएगी सोच, तो आपको बोल के समझाना है कि सर ये है, वहाँ पर ऐसा है, आपको नहीं करना चाहिए. हम जरूर से हमारे पास तो कितनी बड़ी सारी है, सब है स्किल डेवलपमेंट के लिए.
के बच्चों के एक्टिविटी बेस पर जैसे जैसे हम रनिंग करने जाएंगे तो पता चलता रहेगा। लेकिन बच्चे मार्क्स तो ले आते हैं बट उनके अंदर का जो बेसिक चीज है ना, जो वैल्यूज है उनकी छोटी-छोटी है। हम कैसे थे, जैसे हमने अपने से बड़ों को देखा या फिर हमने अपने साथ में देखा, हाँ जो कि हमारा सबसे पहले ये है। आजकल के बच्चों में वो चीजें नहीं देखने को मिलती, तो हमें वो चीजें ना वापस जरूर लानी है। वही हमारी सिस्टम है, अपने से बड़ों को कैसे आप प्रणाम करते हैं, कैसे अभिनंदन करते हैं उनका, ये चीजें बहुत जरूरी है। हमारे स्कूल में पहला बच्चा जाता है तो मम्मी पापा का पेरेंट्स होना बहुत जरूरी है। मम्मी पापा के प्रेजेंट लेंगे, उसके बाद पूछेंगे कि भाई प्रेजेंट में भी पूछेंगे भाई मम्मी छुट्टी आए थे कि नहीं आए तो मैं आज इस कारण स्कूल गया थे। तो ये रिव्यूज को बढ़ाने के लिए ही सब है, तो अच्छा रहेगा, आपको भी मजा आएगा काम करने में। जतिन भाई आप विद्यार्थी कौन से बोलता विद्यार्थी अंजलि शांति पहले हमारे प्रतिवर्ष तुम्हें શું લાગે શું કરવાનું के बारे में थोड़ा તમારો સંપર્ક કેવો રહેશે, તમે શું કરશો, તમારી ભૂમિકા શું રહેશે, આપણે અહીંથી ગયા પછી ભૂમિકા શું રહેશે, બરોબર આપણે नमस्ते, मेरा नाम ऋषा फाउंडेशन, जैसे आपने बात किया, फाउंडेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारे प्रिंसिपल को बचपन से ये बताया गया है कि हम लोग जो भी सिखाएंगे वो एक बेसिक नेचर का चीज़ होगा, लेकिन जब आप टीचर्स को जब भी आप देख रहे हो, सीख रहे हो, वो चीज़ को परमानेंट रखो। बोलते हैं ना अभी रेज्यूमे में सब तो वो बचपन से जो भी सीख के आए हो ना, वो क्वालिटीज अपने साथ रखो। तो स्कूल में जाते थे, स्कूल में तो पढ़ के आ जाते थे, अब घर में टीचर की यहाँ पर हमने पढ़ा है, तो हमारा जो बेस लेवल है वो स्ट्रॉन्ग, अब मार खा के किया है कि कुछ भी किया है, लेकिन इनकी वजह से हुआ है। तो हम कहीं भी जाते हैं, मेरे बैच वाले भी कोई भी होते हैं, कोई भी पूछता है कि फाउंडेशन कहाँ से बेटर हुआ है, तो हमारा पहला नाम वही है। क्योंकि एक अच्छा इंजीनियर आप वापस बना सकते हो, एक अच्छा डॉक्टर आप वापस बना सकते हो, लेकिन एक क्वालिटी टीचर एक बार ही बनता है। और क्वालिटी हमने देखी है, ऐसा नहीं कि मंच बड़ा हो जाए तो टीचर बड़े हो जाते हैं। आप ग्राउंड से जहाँ से लेके बच्चों को आगे लेके जाते हो, तो वो इन्होंने किया है। और आज कॉलोनी में फर्स्ट चॉइस अगर आप बोलोगे कि किसको ट्यूशन के लिए ऑफर करना है, तो इनका नाम अभी नहीं चलता। तो हमने इनको देखा है, पूरे दिन दौड़ते, हम खुद पूछते हैं टीचर 24 घंटे आपको काम करते हैं, टीचर बोलते हैं कि शायद वो हम लोग यंग जनरेशन, हम लोग भी सीखते हैं इससे कि हमेशा 16 घंटा काम करना पड़े। तो ये नहीं कि 16 घंटा काम कर रहे हो तो हो रहे हो, सर अगर खुद को डेवलप करना है, खुद को प्रोग्रेस पे लाना है, तो 16 घंटा काम करना पड़ेगा। और सजेशन आपने पूछा क्या दे सकते हैं, तो मैं थोड़ा टेक्निकल बंदा हूँ, इसमें बता सकता हूँ कि जो भी बच्चे एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं, आप एक इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक जो आ गया है, वहाँ पर आप हमेशा उनको वीडियोस को डालिए, बच्चे क्या बोल रहे हैं, पोएम अगर एक बोल रहे हैं उसको लेके। क्योंकि मेरा एजुकेशन ऐसा हुआ कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड गुजरात में पढ़ा, उसके बाद वापस गाँव में गया था, वापस यहाँ पे कंप्लीट कर रहा। तो मैंने देखा हर जगह का कल्चर वहाँ पे। फिलहाल में तो स्कूल में ऐसे टेक्निक यूज करते हैं कि आप वीडियो वगैरह डालते तो बहुत क्विकली वायरल होता है। सर ने बोला माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, माउथ पब्लिसिटी। और सोशल मीडिया जब हमारे पास पावर है, तो पावर का उपयोग करके, ऐसा नहीं आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, नॉर्मली आप वीडियो डालिए, थोड़ा बेटर टीचर्स को अवेयर करिए, फ्री टाइम में ये करिए, तो अल्टीमेटली वो मार्केटिंग से होता है। तो वही है कि जो भी बचपन से सीखा, इनसे सीखा, आगे जाके जो भी सीखेंगे, पर इसको भूल अगर गए आप सब लोग यूनिवर्सिटी में, तो अभी मुझे पता चला ये बेटा बोली और आप समझ में आ जाते हैं, बट कब बोलते हैं शिक्षा बढ़ाने के लिए। मेरा नाम अंकित यादव है। एक्चुअली मैं 5th स्टैंडर्ड से इधर आया हूँ गुजरात में। तो जब यहाँ पर आया तो सबसे पहले इनके यहाँ पर ही ट्यूशन भेजा, क्योंकि मेरा छोटा भाई था वो पहले से इनके पास जाता था ट्यूशन। तो इधर आया तो हमको उतना इंग्लिश के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, गुजराती के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। तो
जनरल नॉलेज में इधर का कुछ नहीं था। फिर इनके पास गए, फिर धीरे धीरे पढ़े, फिर धीरे धीरे स्टार्टिंग से जीरो से शुरू किया था उन्होंने, जीरो से शुरू करके अभी मैं BA का ग्रेजुएट कर चुका हूँ और अभी आगे का देख रहा हूँ मैं। जो भी है टीचर का ही दिया हुआ सब है। और क्या जाके क्या करेगा फील्ड में? इधर की फील्ड में इसके लिए क्या करेंगे आप? जी हाँ, अभी करेंगे, हम बात करेंगे, फिर मिलके ग्रुप बनाएंगे, देखेंगे। हमारा अभी यंग ग्रुप ज्यादा है, अच्छा। तो उधर हम बात करेंगे सब मिलके। अभी ये भी हमारे फ्रेंड है, साथ में ही पढ़े हम। यानी कि मैडम की चॉइस बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम perfect। ये तो पक्का हो गया। बढ़िया बढ़िया। आपको कुछ बोलो बोलो, તમારું તમારી શું છે? તમારે હા ઘરે જઈને વાત કરશો ને બાજુવાળા? હવે મોટા મોટા આવી શકશે ભાઈ જોડે, આ બેન પણ છે જરા क्या नहीं क्या करवाओ घबराई આવું જ છે હવે છોકરીને રાખવાનું. तुम्हारी लग रहा है नहीं बनी તમારો ગુણ કયો છે? મેં તો બદલી કરવાનો બહાર જવાનું. खड़ा होना ये भी हिम्मत है, खड़ा होना ये भी हिम्मत है, यही सिखाएंगे। પેલા ઘડવાળા બોલો દોસ્તો, પેલા ઘડવાળા ભાઈ છે ને, તમે બોલો તમારો તો ટોટલ અહીંયા છે, સ્થાનિક છો તમે? तो सारी नहीं स्टोरी હે? ये तो आपका साथ है 6 તો આપણે જે નીકળીએ ને ત્યારે આપણે આ બે ને તમારા જોડે નીકળીશું આપણે અને એક પરિપત્ર બનાવી. मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ, सेंट मैरी स्कूल में। तो टीचर के बारे में जितना बोले मैं सब करूँगा, जितना भी बोले। टीचर को हम सुबह से कम मानते, मैं तो नहीं उठ पाता, मानते मैं बहुत लेट उठता हूँ। टीचर को देखूंगा नहीं, तब भी टीचर बाहर ही रहेंगे कहीं। जैसे योगा टीचर हम लोग पहले करते थे कोरोना के टाइम में, तब मैं बहुत मोटा हो गया था। अभी थोड़ा सा अच्छा हो गया मैं, अभी बढ़ गया मेरे को लग रहा है। मुझे सिखाना पड़ेगा छोटा छोटा। तो टीचर के योगा करने से हम लोग को कोई असर नहीं है, वैसे योगा करवाते हैं, टीचर को ट्यूशन कराते हैं। हार्ड वर्किंग है बहुत टीचर, हम लोग जहाँ भी देखें टीचर घर में से कम बाहर जाके लिखते हैं। तो टीचर के बारे में वही बोल रहा हूँ कि कम है बहुत। मैं वैसे 9th स्टैंडर्ड में, टीचर 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाया था। 7th स्टैंडर्ड में मैं इतना पढ़ लिया कि मेरे को आगे अब जो मैं जिनके साथ पढ़ रहा हूँ, जो मेरे ट्यूशन पर, वो बोलते हैं कि इसका बेस बहुत डेवलप है। तो जो भी अगर यहाँ पर पढ़ेगा, अगर टीचर के द्वारा पढ़ेगा, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो उसका बेस बहुत अच्छा होगा। और अगर ये सजेशन देना है कि आगे बढ़ाना जैसे, तो स्पोर्ट्स में अभी ज़्यादा ही आगे हम बहुत, इंडिया थोड़ी कम पीछे हो गई ओलंपिक से रिलेटेड। तो हम लोग उसके लिए देख सकते हैं कि रेसिंग, कबड्डी, बहुत सारी फील्ड है जिसमें हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू। स्ट्रिक्ट है कि नहीं? पसंद है ना? माँ की ज्यादा प्यार भी करती, वो डांटती भी, वो डांटती भी ज्यादा है। तो आज का पूर्व छात्र सम्मेलन में सब आए और अपना स्मृति, पहले की स्मृति याद की और फ्यूचर का सोचा। समन्वय से हमने अच्छा नहीं है कि भाई अपने लिए भी सोचा, समाज के लिए सोचा है। तो ये सोच हमें कायम बढ़ा के चलाना है। इनके
साथ टीम वर्क करके भी चलना पड़ेगा। जैसे कि आपने इसमें समझा कि सोशल वर्क का है तो आपका हम जरूर से साथ देंगे। सोशल वर्क हमें कम आता है तो आप थोड़ा सजेशन देते रहेंगे। एक ग्रुप बनेगा भी आपका जो अलग से ग्रुप रजिस्ट्रेशन किया है उसके द्वारा हम अपनी इमेज कुछ भी हो तो हम डालेंगे, आपको कवर कर देंगे। आपके ग्रुप कोई भी एडमिशन आएगा टीचर को बोल देना हम उसका डिस्काउंट फीस पे डिस्काउंट भी देंगे। दूसरी बात ये है कि भाई कोई बंदा ऐसा हो कोई फीस का कोई प्रॉब्लम हो अभी नहीं दे सकेंगे तो टीचर ने एडमिशन अभी ही करवाया, टीचर बोला कि भाई पैसे बाद में देना लेकिन एडमिशन अभी करो। वो कुछ राजस्थान को जाने वाले हैं 2-3 महीने के बाद आने वाले हैं तो टीचर ने भी बोला कि भाई मेन फीस का एडमिशन 1000 रुपये एडमिशन के 2 स्टूडेंट का अभी ही भर दिया मेरे तरफ से आके भरना लेकिन एडमिशन करना डिस्काउंट का टाइम निकलते जब डिस्काउंट नहीं मिल सकेगा ना तो ऐसे टीचर की बहुत प्रभावित है। आपके एडमिशन को आए तो हम कर देंगे लेकिन लास्ट में ये है कि आपका सपोर्ट सर्कल हमेशा रहेगा। ग्रुप बनेगा उसमें हम इमेज डाल देंगे तो आप फॉरवर्ड भी करें और पब्लिसिटी भी करो। हमारा यूट्यूब चैनल भी बनवाया है सर ने और व्हाट्सएप ग्रुप भी हम बना देंगे उसमें डालेंगे तो जैसे कि जैसे ज़्यादा बढ़े मार्केटिंग बढ़े ऐसा हम करेंगे। आजू बाजू में हम बैनर भी लगवाए लेकिन कोई के आदमी ने निकाल भी दिया उसमें बैनर लगवाए थे सर तो ऐसा कुछ ना हो वो भी आप लोग ध्यान रखें और बैनर बनवाया है और बाकी है वो भी होगा लेकिन आपको थोड़ा एक ये स्कूल नहीं आपका परिवार है, आपका ही परिवार है कि टीचर का परिवार है आपका परिवार है तो झिझक कुछ भी काम हो या कुछ भी सलाह मार्गदर्शन कुछ भी हो तो स्कूल में आए और हमें सलाह भी दो और काम में सपोर्ट भी दो। जब भी टाइम मिले तो आप आ जाओ हम आपको वेलकम कर तैयारी रहेंगे वो सजेशन लेने के लिए रहेंगे। तो आपने सब इतना टाइम निकाल के संडे का दिन में आप सभी मेहमान बोलो या आप बोलो ये टाइम निकाला इन सभी टाइम निकाल के बदल आप आए उसके बदल हम घर से आपका खूब आभार मानते हैं और यहाँ बोल के कार्यक्रम पूर्ण करेंगे। नाश्ता भी है, नाश्ता करके सबको जाना है। वो मारे आगे वो ऊपर दिखाए हम सीधा बनने पर ऊपर तक बेसी जाए हमारे પણ ઠેરી કરે એવા યોગા કરે તો એક બધી સ્પર્ધા થઈ ગઈ બંને એની છોકરી તૈયાર કરી લાગે યોગાસનમાં સ્પોર્ટ્સની અંદર